बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये औरत डायनी नहीं, हिंदू भी है। आज एक ऐलान मैं करके जाता हूँ कि इस हिंदू औरत की जिंदगी में सिर्फ एक दिन लास्ट पे वही तीन फिक्रे उन मतलब हिंदुओं के लिए जो अमन नहीं चाहते। ये मुझे ये पक्का पता है कि ये मुनाफिक कौम है। मैं इनको कहता हूँ लोमड़ी। ये लोमड़ी की तरह चालाक है और उनके लिए फिर वही जुमले कि फिजाओं से आओगे तो हवाओं में उड़ा दिए जाओगे। क्यों जाए किसी और देश में? ये देश जितना तुम्हारा उतना हमारा भी है। लावारिस मत समझो इस कौम को साहब। कुछ बहके हुए लोगों की वजह से पूरी कौम को निशाना मत बनाइए साहब। हमें समझ लो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। देख लिया फर्क। चलो अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बेल्जियम में एक इंडियन हिंदू लड़की होती है जग्गू, जिसकी मुलाकात होती है एक पाकिस्तानी लड़के सरफराज से। वो हिंदू लड़की सरफराज के बारे में अपने माँ बाप को बताती है। हिंदू लड़की के माँ बाप पाकिस्तानियों की असलियत को थोड़ा बहुत तो जानते ही थे, इसलिए वो अपनी बेटी को मना करते हैं सरफराज से शादी करने के लिए। फिर कहानी में एक बाबा आता है जो कहता है कि सरफराज जग्गू को धोखा देगा, लेकिन उर्दू वुड पाकिस्तानियों को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक एलियन की जो आपको बहुत इमोशनल करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदू भगवानों का मजाक बनाता है और अंत में प्रूव किया जाता है कि सरफराज धोखा नहीं देगा। कहानी में हिंदू बाबा एक फ्रॉड होता है जो लोगों से पैसे लूटता है, लोगों को पागल बनाता है, ट्रेन्स में ब्लास्ट करवाता है। मूवी का नाम है पीके, स्टारिंग आमिर खान, जो 2014 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस मूवी का असली मैसेज था पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाना, लव जिहाद को प्रमोट करना और हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाना। लेकिन दूर किसी प्लैनेट से आए एक एलियन का इमोशनल एंगल डाल के प्रोपेगेंडा को छुपा दिया गया। आपके ब्रेन को मैनिपुलेट किया गया, आपको पता भी नहीं चला और आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपना प्रोपेगेंडा मैसेज भी डाल दिया। इस चीज को न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं अमिगडाला हाईजैक और इमोशनल ओवरराइड। एक इमोशनल कहानी में अपना प्रोपेगेंडा डालो और लोगों का ब्रेन वॉश करो। एंड अनफॉर्चुनेटली ये काम बॉलीवुड पिछले 70 साल से कर रहा है। मूवीज में हिंदू को हमेशा विलन दिखाया जाता है और मुस्लिम्स को बिल्कुल नेक दिल, साफ दिल। एक तरफ हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता है और इस्लाम को ग्लोरीफाई किया जाता है, और पाकिस्तान प्रेम इतना कि पाकिस्तानी खुद बोलते होंगे, रुक जाओ पगलू, रुलाओगे क्या? चल बस, रुलाएगा क्या? काम करने दे। लेकिन सच्चाई ये है कि असलियत और उर्दू वुड की फिल्मों में इतना ही फर्क है जितना रणवीर सिंह और सलमान खान की एक्टिंग में। लिखूंगा प्यासी ये कहानी। बट जोक्स असाइड, इन बॉलीवुड की फिल्मों ने करोड़ों हिंदुओं को ब्रेन वॉश किया है जो अपने ही धर्म से हेट करते हैं, इस्लाम को लिबरल समझते हैं, अपने देश की सेना पे सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान को शांति का मसीहा मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिब्रांडूज की। कहाँ से आए ये इतने सारे? इसी सिस्टम ने तो पैदा किया है इनको। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो अभी धुरंधर जैसी मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, जिनकी हर एक मूवी में पाकिस्तान प्रेम होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। वॉर के इफेक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है और इस वजह से बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी कमाई कैसे बढ़ाई जाए। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनकी एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किसमें आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो।
और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए कैसे प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपीस के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850 रुपीस, एक महीने में 70,468 रुपीस और पूरे साल में 5,03,940 रुपीस का प्रॉफिट बुक किया है। और सबसे मजेदार बात, इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। सोचो अगर इन लोगों ने धुरंधर बनाई होती तो कैसी होती, मैं दिखाती हूं। उस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब थी, मुझसे देखा नहीं गया और इसलिए इंसानियत के खातिर आपने ISI ज्वाइन किया। बहुत खूब मेजर, बहुत खूब। हम तो बस हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। इंशाल्लाह एक दिन फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल क्रिकेट सीरीज होगी। लगता है सान्याल सर से कोई गलती हो गई है, ये सब तो अच्छे लोग हैं। लेकिन इसमें सिर्फ बॉलीवुड की गलती नहीं है। असली मास्टरमाइंड, असली स्पाइनोसॉरस तो कोई और था, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बॉलीवुड ऐसी मूवीज बनाता था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे बॉलीवुड के एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम प्रोपेगेंडा और उस मास्टरमाइंड स्पाइनोसॉरस को। सबसे पहले आप अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म की ये कॉन्ट्रास्टिंग सीन को देखो। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर भगवान से नफरत करता है। माँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। कभी मंदिर नहीं जाता, बस एक बार अंत में जाता है भगवान से माफी मांगने नहीं, भगवान शिव को लेक्चर देने कि भगवान कितना गलत है। आज खुश तो बात होगी तुम, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत। लेकिन यही कैरेक्टर इस्लामिक 786 को बहुत मानता है। मूवी के हिसाब से 786 इसकी जान भी बचाता है। बिल्ला नंबर 786, तो इसने तुम्हें बचा लिया। जी हाँ, वेरी लकी। इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर थे सलीम खान और जावेद अख्तर और ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। लोग फिल्म देखने थिएटर गए और दिमाग में प्रोपेगेंडा लेकर घर आए। एक और बताती हूँ, एक मूवी है जिसमें जमींदार ठाकुर, गांव का पंडित, सेठ बनिया तीनों मिलकर एक दलित के साथ जुल्म करते हैं और उस दलित को बचाने वाला पता है कौन होता है? ऑफ कोर्स एक साफ दिल, नेक मुसलमान रहमत चाचा। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल वला कुव्वत। बिल्कुल उसी तरह जैसे शोले फिल्म में विलन्स ने टीके लगाए हुए थे। गांव में एक ही नेक इंसान था, रहीम चाचा। मूवी का नाम था गंगा की सौगंध और एंड तक अमिताभ बच्चन अपने हिंदू धर्म से इतनी नफरत करने लगता है कि वो अपनी शिखा ही जला देता है। हाय हाय, अब तो आ गया मेरा मरवाने का टाइम। मजाक सेट के गुरु इसी खुशी में चलो चलकर कहीं नाच लेते हैं हम। बहुत दिनों में हमें। इस मूवी की पीक डिटेलिंग ये है कि इसका डायरेक्टर सुल्तान अहमद फिल्म बनाने के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। इसलिए नहीं क्योंकि उसको डर था कि किसी दिन मेरी फिल्म एक्सपोज हो जाएगी और मुझे खतरा होगा, इसलिए क्योंकि उसको काफिरों के मुल्क में रहना ही नहीं था। वैसे भी इनके स्क्रिप्चर्स में यही हुक्म है, पता नहीं फिर भी 20 करोड़ यहाँ क्या कर रहे हैं। ओ हाँ, गजवाए हिंद। एनीवेज 1980s तक बॉलीवुड की मैक्सिमम फिल्मों की यही स्क्रिप्ट हुआ करती थी। कुछ ऐसा ठरकी पंडित, धीरे धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला और कुछ वैसा जुल्म करने वाला जमींदार, कुछ ऐसा लालची बनिया, सारे गांव का माल मेरी इस तिजोरी में भर दे माता। और कुछ ऐसा बहुत ही ईमानदार नेक मुसलमान। हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। बट इन रियलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन जब आप मूवीज में बार बार ये सब देखते हो, आपके ब्रेन में इंट्रोड्यूस होता है क्रिमिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं किसी ए से शुरू होने वाले फ्रूट का नाम,
तो बताओ, आपका आंसर होगा एप्पल। ए से एप्रिकॉट भी तो होता है। आपने एप्पल ही क्यों सोचा? क्योंकि हमेशा से आपको बताया गया है दैट ए फॉर एप्पल। सेम वे में जब लोग ऐसी मूवीज देखते हैं तो किसी बनिया कास्ट या ठाकुर के लिए उनके दिमाग में वही उर्दू वुड की मूवीज वाला लालची बनिया, ठरकी ठाकुर या पंडित इनकी परसेप्शन बन जाती है, और मुसलमान एक नेक इंसान। इन मूवीज का एक ही मोटिव था, हिंदुओं को गिल्ट फील करवाना, ताकि वो अपने धर्म से नफरत करें, जैसे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर करता है मूवी में। और दूसरी तरफ इस्लाम को बहुत ही पीसफुल और लिबरल दिखाना। कुछ मूवीज में तो भगवान को सीधा सीधा टारगेट किया गया है, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हो। चले जी, ये कृष्ण का नाम जो हमारे खानदान के साथ चिपका हुआ है, हमने ये सोचा है कि आज से इस गांव में कृष्ण लीला हम गोपियों के साथ दिल भर कर रचाएं। ना, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है, सुभान अल्लाह। सोच के देखो, अगर शक्ति कपूर ने पीसफुल कम्युनिटी के खुदा के बारे में अगर ऐसा कुछ बोला होता तो शक्ति और कपूर दोनों अलग हो जाते। ये था 1980s तक का बॉलीवुड, और 1980s के बाद बॉलीवुड नेक्स्ट लेवल पे जा पहुंचा, जिसमें हर एक विलन, स्पेशली अमरीश पुरी, बहुत ही बड़ा टीका लगाता था और कोई भी गलत काम करने से पहले पूजा जरूर करता था। इनफैक्ट कुछ विलन्स ग्रेप भी भगवान का नाम लेते हुए करते थे। टोपी कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। फिर आया 2000s, और उसके बाद बॉलीवुड ने नीचता का एक और लेवल पार कर दिया। 2012 की मूवी ओ माय गॉड का ये सीन देखो, जिसमें परेश रावल शिवलिंग को काला पत्थर बोलता है। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। शिवलिंग पड़ा हुआ था। 2019 में आई मरजामा मूवी का विलन खुद को विष्णु भगवान का एक अवतार बताता है। मैं तो अवतार हूं। और तो और, आप जरा एक बार ये सीन्स देखना और पीके का ये सीन फिर से देखना। अरे जल्दी चल! अभी गुस्सा आया, तब देखने वालों को नहीं आया, क्योंकि उर्दू वुड की मूवीज बार बार हिंदू गॉड्स को इंसल्ट करती थी, जिससे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया था और डिसेंसिटाइज भी। यही वजह थी कि इंडिया में हिंदू गॉड्स का ओपनली मजाक बनाया जाता है और कोई आउटरीच नहीं होता, क्योंकि उर्दू वुड हिंदू गॉड्स की इंसल्ट को नॉर्मलाइज कर चुका है। मेरा हाथ जगन्नाथ। दिन को सिस्टर, रात में बिस्तर। खैर, अब आप ये सीन देखो, जिसमें मुस्लिम टेररिस्ट भगवत गीता को कोट करता है और अर्जुन कपूर, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो कुरान को कोट करता है। भाई, ये कौन से पैरेलल वर्ल्ड में होता है? आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। कोई भी किसी बेकसूर का कत्ल करता है, वो पूरी इंसानियत का कातिल है। जो कोई भी एक जिंदगी बचाता है, वो पूरी इंसानियत को बचाता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इन पे हंसूं या फिर सीरियस होके बात करूं। किसी आतंकवादी ने ये मूवी देख ली तो पूरा बॉलीवुड उड़ा देगा वो। इतनी मुश्किल से वो कुरान से इंस्पायर होते हैं और तुम क्रेडिट भगवत गीता को दे देते हो। एनीवेज, आप सबको पता होगा 1999 में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने हमारा एयर इंडिया प्लेन IC-814 हाईजैक कर लिया था। धुरंधर मूवी में भी ये दिखाया गया था। इसी इंसिडेंट पे लिब्रांडो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने एक वेब सीरीज बनाई। एक बार गेस करो, पाकिस्तानी टेररिस्ट का नाम क्या रखा होगा? सोचो, एक टेररिस्ट का नाम था भोला और दूसरे का नाम था शंकर। दोनों भगवान शिव के नाम हैं, लेकिन लिब्रांडो डायरेक्टर ने पाकिस्तानी टेररिस्ट को ये फिक्शनल नाम दे दिए। ये वही डायरेक्टर था जिसने मुल्क नाम की एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई थी, जिसमें आरती मल्होत्रा पहले मुस्लिम से शादी करके आरती मोहम्मद बनती है और फिर ये प्रूव करती है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। क्या आप ये बात मानते हैं कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता? और क्या हर टेररिस्ट मुस्लिम होता है? जी, कम से कम अब तक मेरे एक्सपीरियंस में सही। पर उर्दू वुड को जब हिंदूज को ब्लेम करना होता है तो अक्षय कुमार की बेबी जैसी बवासीर बनाते हैं। इस मूवी का ये सीन देखो। गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं और एक रैडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। देखा,
कैसे मुस्लिम्स को विक्टिम और हिंदूज को टेररिस्ट बता रहा है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि ये बॉलीवुड स्टार्स रियल लाइफ में हिंदूज, उनके फेस्टिवल्स और हिंदुइज्म के बारे में क्या सोचते हैं। चला why are you wasting so much of oil and milk on God? God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। वेरी वेरी हैप्पी ईद, प्लीज हैव अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फूड एंड मेक लॉट ऑफ मैरी। पटाखे वगैरह ना छोड़िएगा क्योंकि आपके नेबर्स को चोट लग सकती है। एक तरफ ये बॉलीवुड स्टार्स हिंदू और हिंदुइज्म के बारे में ये सब बोलते हैं और दूसरी तरफ इनके पाकिस्तान और इस्लाम पे व्यूज देखना। This is Ajay Devgan wishing you all Eid Mubarak. मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्ल्स ग्रुप ईद पर दुआ करते हैं कि ईद का चांद इनायत बख्शे। मैं सबको सलाम करता हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान पाइंदाबाद, बिल्कुल पाकिस्तान पाइंदाबाद। जहाँ भी हम परफॉर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पाकिस्तानी ज्यादा ही होते हैं, इसका मतलब भाईचारा है। सुनने में भले ही आपको ये हार्मफुल ना लगे, लेकिन जब एक फेमस स्टार ये सब बोलता है तो लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि वो इन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। साइकोलॉजी में इसको पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। लोग वही मानने लगते हैं, वही फॉलो करने लगते हैं जो इनके फेवरेट स्टार्स कहते हैं। अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि उर्दूवुड वाले ये सब डेलिबरेटली नहीं करते, तो मैं आपको बताती हूँ, ये उर्दूवुड वाले उन मूवीज में भी प्रोपेगेंडा डालते हैं जिनमें एक्चुअली बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। जैसे कि आप मिशन मंगल को देख लो, ऑडियंस बेचारी इसको द मार्शियन जैसी समझ के देखने गई थी, लेकिन निकला क्या, बॉलीवुड का चूतिया ड्रामा। कोई भी मार्स या फिर स्पेस का सीन था ही नहीं, लेकिन इसमें भी प्रोपेगेंडा जरूर था। विद्या बालन का बेटा जो एक हिंदू है, वो नमाज पढ़ता है और मुसलमान बनना चाहता है। कुरान है, कुरान कुरान किताब है ना, किताब पढ़ना मना है इस घर में। लॉजिक, व्हाट लॉजिक? जस्ट लुक एट हिम, ये दाढ़ी देखें इनकी, ये भी दिखाई नहीं देना आपको। सुनील एनफ, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, आई हैव द राइट टू चूज द वे आई वांट टू लिव। क्या कोई जरूरत थी ये डालने की? कुछ कुछ होता है में अंजलि नाम की एक छोटी लड़की जिसके दोनों माँ बाप हिंदू हैं, लेकिन वो नमाज पढ़ती है। इन मूवीज की स्क्रिप्ट जाकिर नायक ने लिखी थी क्या? इसके अलावा आप सिंघम रिटर्न्स ही देख लो, जिसमें एक फ्रॉड बाबा होता है जो भगवत गीता कोट करता है। अजय देवगन उसको थप्पड़ मारता है। तेरे खाली मस्तक पे दस्तक दे सिंघम, सही गलत का ज्ञान ले। मैं लेता नहीं, देता हूँ। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी मूवी में अजय देवगन दरगाह में जाकर चादर भी चढ़ाता है। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। तो साजी गुजिए झालमुड़ी खाओ, झालमुड़ी खेले ওই দোকানে ক্যামেরা থাকে কি করে আগে থেকে। और दुआ मांगता है। वेरी नाइस। जाकिर नायक फालतू में लेक्चर दे दे के कन्वर्ट कराता था। कन्वर्जन के लिए तो ये मूवीज ही काफी थी। ये मूवीज देखने के बाद भी हम नहीं समझ पाए कि बॉलीवुड हमें चूतिया बनाता है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड को चूतिया बनाना बहुत अच्छे से आता है और हमें बनने का शौक। एडिटर फिर से चला दो जरा। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि बॉलीवुड क्यों ऐसी मूवीज बनाता है। देखो, बॉलीवुड की ऐसी मूवीज बनाने के पीछे 4 मेजर रीजंस थे। पहला था वही मॉन्स्टर स्पाइनोसॉरस, जिसे डीप स्टेट भी कहते हैं, और इसको रन करती थी 2014 से पहले वाली हमारी सरकार। 1947 के बाद ही ये एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम आइडियोलॉजी पूरे इंडिया में फैलाई गई थी और इसी आइडियोलॉजी ने इन्फ्लुएंस किया था बॉलीवुड को भी। बॉलीवुड के लोगों ने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कांग्रेस ने ऐड की। और अब ये कोई छुपी हुई बात है नहीं कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेफ्टिस्ट ने आजादी के बाद से ही हाईजैक कर लिया था। हिंदूज के प्रति नफरत फैलाना और इस्लाम को ग्लोरीफाई करना, ये एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट था। आपने हिस्ट्री बुक्स में सती प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में पढ़ा होगा, पर क्या आपने कभी हलाला, ट्रिपल तलाक के बारे में पढ़ा है? बस यही किया है बॉलीवुड ने। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि सरकार डेलिबरेटली ऐसी आइडियोलॉजी की फिल्म बनवाती थी जो मुस्लिम्स को अपीस कर सके। दूसरा कारण था बॉलीवुड में मुस्लिम्स और लिब्रांडूज का इन्फ्लुएंस, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद हो या फिर कबीर खान या फराह खान जैसे लोग।
सलीम खान और जावेद अख्तर ने 1970s और 1980s में कई प्रोपेगेंडा फिल्में लिखी हैं जिनमें हिंदुइज्म को डिफेम किया जाता था। फराह खान ने तो ओपनली कहा था कि मैं हूं ना मूवी में उन्होंने जानबूझकर हिंदू को टेररिस्ट दिखाया था ताकि ये साबित किया जा सके कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सिमिलरली कबीर खान ने भी कहा था कि उन्होंने बीफ बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बजरंगी भाईजान मूवी में धर्म भ्रष्ट हो जाए गाना डाला था। आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। But a chicken song is basically was written in the face of the beef ban, and it's what it's saying simply is this is Chaudhary Dhaba, आधा है वेज और आधा है नॉन वेज, आप बताओ आपको क्या खाना है, and everybody can sit here and decide what they want to eat. अब आते हैं तीसरे रीजन पे जो कि था इकोनॉमिक्स। बॉलीवुड हिंदूज का मजाक बना के मुस्लिम्स को अपीज करके पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से कमाई करता था। इस्लाम की तारीफ कर दो और दूसरे रिलीजन्स की बुराई कर लो, काफी ही होता है मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, और इससे उनकी फिल्म्स मिडिल ईस्ट में बैन भी नहीं होती। अब आते हैं चौथे रीजन पे, अंडरवर्ल्ड से फंडिंग। 1990s के बाद बॉलीवुड की काफी सारी मूवीज का दाऊद फंडिंग करता था, इसलिए बॉलीवुड की स्टोरीज भी दाऊद के हिसाब से ही लिखी जाती और ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स के दाऊद के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस भी थे। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर हमारी सरकार ही थी, क्योंकि 2014 में रिजीम चेंज होने के बाद अब बॉलीवुड भी थोड़ा बहुत बदल रहा है। अब छावा, तानाजी और धुरंधर जैसी मूवीज भी बन रही हैं जो हमारे हिंदू कल्चर को, वॉरियर्स को प्राउडली प्रेजेंट करती है। अब बीफ खाने वाले बॉलीवुड स्टार्स भी खुद को प्राउड हिंदू मानने लग गए हैं। वो अब हमें हमारे फेस्टिवल्स पे ज्ञान नहीं देते, लेकिन अभी भी कुछ अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप जैसे चमगादड़ हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है इस बदलते हुए बॉलीवुड को देखकर। 2014 में प्रीस्ट किंग ने तो रिजीम चेंज करके काफी हिंदुओं को नींद से जगा दिया, लेकिन कुछ लोग इतना ब्रेन वॉश्ड हो चुके थे कि वो अब भी बॉलीवुड की उन मूवीज को प्रोपेगेंडा नहीं मानते, इंक्लूडिंग आवर जर्मन सुअर। पर ये लोग धुरंधर को प्रोपेगेंडा मान रहे हैं जिसने पहली बार सच्चाई दिखाई है। आई होप कि आप में से बड़े सारे लोग अब उर्दू वुड के प्रोपेगेंडा से बच गए होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, और इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, पर इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सोए हुए हिंदुओं को जगाया जा सके। वैसे ये था पार्ट 1। अगर आप इसको शेयर करो और अच्छी रीच दिलवाते हो तो पार्ट 2 भी लाऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड के पाकिस्तानी प्रेम के बारे में और कैसे बॉलीवुड अपनी मूवीज के थ्रू लव जिहाद और कम्युनिज्म फैलाता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। एंड आई गेस कि मैंने इंट्रो तो दिया ही नहीं था, तो चलो आउट्रो दे देती हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्वान अनलीश्ड। जय हिंद। अरे मिल के हमको पागल बना रहे हैं।